Hello everyone, welcome to Naukar. In previous lecture we have seen what are the structures of cell, what is cell, ठीक है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था. नाउ नेक्स्ट गो फर्दर, एक्टिविटी नंबर 5.2. We can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of roots of onion, or even peels of onions of different sizes. ठीक है, यानी ओनियन जो होती है, ठीक है, और उसके डिफरेंट साइजेस के जो पील्स होते हैं, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने, टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स. Then after performing the above activity, let us see what the answers to the following questions would be. अभी देखो, प्रीवियस लेक्चर में आई सेड कि रॉबर्ट हुक जो है उसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप जो है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो उसने खुद बनाया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो ओनियन होती है, ठीक है, ऑनियन का जो इनर लेयर होता है वहाँ से हमने जो पील निकाली थी, ठीक है, उसको उसने ग्लास प्लेट के ऊपर रख के, ठीक है, सबसे पहले वॉच ग्लास में पानी डाला और उसके अंदर वो उसकी जो पील थी उसको डाला उसके अंदर. देन आफ्टर उसको निकाल के ग्लास की प्लेट के ऊपर फ्लैट उसको रख दिया. एंड देन आफ्टर उसने सेल के बारे में ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, जो हमें फिगर गिवन थी, ठीक है, ऑनियन के अंदर कैसे सेल्स होते हैं. सो यहाँ पे आपको बोला गया है, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी. यानी ऊपर हमने क्या देखा कि डिफरेंट साइज़ के हमने यहाँ पे पीस लिए, ठीक है. सो उसमें क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट साइजेस के पील्स है तो उसके अंदर जो सेल्स है वो भी डिफरेंट साइज़ के होंगे. एज आई सेड अर्लियर कि सेल्स जो होते हैं वो एवरीवेयर सेम शेप एंड साइज होता है, ठीक है, बट पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब में डिफरेंट साइज होती है, ठीक है. बट कोई मान लो कोई एक्स एनिमल है, उसके अंदर एक सेल जैसा है, ठीक है, वैसे ही सारे सेल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है. नाउ Do all cells look alike in terms of shape and size? Obviously आप लोग आंसर जानते हो, मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है, कि सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसका शेप एंड साइज जो होता है वो सेम होता है. Do all cells look alike in structure? स्ट्रक्चर में भी वो आपको सेम दिखेंगे. Could we find differences among cells from different parts of a plant body? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका डिफरेंस देख सकते हो. क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सेम होते हैं ना. व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड? सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं. ओके, सो सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है. एज आई सेड बिफोर कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, विच हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डेपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. अभी देखो, हमारे अंदर सेल्स जो होते हैं, बट पर्टिकुलर कोई एक सेल की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वो सेल है वो सारे इक्वल शेप्स एंड इक्वल साइज़ के होते हैं. बट डिफरेंट सेल की बात की जाए, अभी सेल में भी टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं? सो लेट्स सी. आपको यहाँ पे फिगर गिवन है. ओके, सी, जो फर्स्ट वन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ द स्मूथ मसल सेल, ठीक है. हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर ये सेल्स होते हैं. ये आपको बहुत जूम करके यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है. एक्चुअली में इतनी बड़ी साइज़ नहीं होती, ठीक है, इट्स टू स्मॉल. सेकेंड, ये जो है ब्लड सेल्स है, ठीक है, जो ब्लड में होते हैं हमारे. नेक्स्ट नर्व सेल. अभी देखो, नर्व सेल जो है यहाँ पे उसकी फिगर जो है ना, ठीक है, आई थिंक वो प्रिंट नहीं हुई है यहाँ पे प्रॉपरली, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा. और ऑल्सो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो आप लोग, नर्व सेल क्या होता है. देन आफ्टर ओवम, ठीक है, जो फीमेल में होता है.
स्पर्म्स जो मेल में होता है, बोन सेल, ठीक है, हमारे बोन्स में जो होते हैं, देन आफ्टर फैट सेल, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होती है ना उसके अंदर इस टाइप के सेल्स होते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हियर. ओके, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर इतने टाइप्स के सेल्स होते हैं. वंस अगेन, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल एंड फैट सेल. ओके, अभी देखो ये सारे जो सेल्स देखे हमने, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि नर्व सेल क्या करते हैं, मैसेज जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस करते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, फिर बोन सेल बोन्स में होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल सेल मसल्स में होते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उसका काम डिफरेंट होता है. ऐसा नहीं कि बॉडी में जितने भी सेल्स है उसका एक ही काम होता है. ठीक है, डिफरेंट जैसे कि हमारे लेग्स है, हैंड्स है, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है और सब अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, जो हम चीज़ लेग्स से करते हैं वो ना तो हम अपने हैंड से कर पाते हैं और जो हैंड से करते हैं वो पैर से भी तो नहीं कर सकते हम. ओके, सो नाउ the shape and size of cells are related to the specific function they perform. Obviously, I said before, उसकी शेप और साइज जो होती है कोई भी सेल की, वो किसके रिलेटेड होती है कि उसका स्पेसिफिक फंक्शन जो वो परफॉर्म करने वाला है, जो काम कर रहे हैं वो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दैट. सम सेल्स लाइक एमोइबा हैव चेंजिंग शेप्स. देखो आप लोगों को पता है एमोइबा का एग्जाम्पल हमने देखा था, ठीक है, विच इज़ अ सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल है ना ऑर्गेनिज्म, एमोइबा था. फिर क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. सो यहाँ पे एमोइबा की बात की गई है. एमोइबा हैव चेंजिंग शेप्स, यानी उसकी जो बॉडी होती है ना वो अपने बॉडी का शेप कंटिन्यूसली चेंज कर सकती है. ठीक है, in some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. Obviously, अभी देखो आगे आप लोगों ने सारी फिगर्स देखी, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर सेल जो है उसका पर्टिकुलर काम जो है वो फिक्स है कि वो यही काम करेगा और उस हिसाब से ही वो बना होता है. ठीक है, वो कोई दूसरे सेल के काम तो वो कर नहीं सकता. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि नर्व सेल्स जो होते हैं विच इज़ हैव अ टाइपिकल शेप. ओके, जो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है बट इफ़ आपकी टेक्स्ट बुक में हुई है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो. ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. देखिए कोई भी लिविंग सेल है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, टू परफॉर्म अ सर्टेन बेसिक फंक्शन. करते हैं ना, ठीक है, हम लोग जो भी खाते पीते हैं कुछ भी, ठीक है, सो हमें उसमें से जो प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो भी कुछ मिलता है वो हमारे सेल्स को भी मिलता है. और हमारे सेल्स जो होते हैं उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, जितने सेल्स हमारे एंड ऑफ द डे या तो कुछ भी है, ठीक है, जितने सेल्स हमारे डेड होते हैं उसके सामने कई ज़्यादा नए प्रोड्यूस भी होते हैं. ठीक है, सो ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. Obviously, as I said before कि human beings हमारे अंदर क्या होता है, एक सेल थोड़ी होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो हम लोग क्या हुए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, सो हमारे अंदर जो लेबर है, ठीक है,
उसके सेपरेट सेपरेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड हैं, लेग्स हैं, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो किस तरह से, उसके अंदर कौन से सेल्स है और वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी जो होती है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होने की वजह से क्या करती है, विच परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, ठीक है, हमारे अंदर जो हार्ट होता है ना, ठीक है, ये हार्ट क्या काम करेगा कि ब्लड जो है ना उसका सर्कुलेशन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड को पहुंचाना और दूसरी जगह से वापस उसको लाना, ठीक है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि हार्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको सेपरेट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैसे रिलीज़ करना है, ऑक्सीजन हमने लिया है, ठीक है, ब्रीथिंग में, सो वो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में स्प्रेड करेगा। सो लाइक अ पंप हमारा हार्ट जो है वो काम करता है, ओके। सो द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। दैट मीन्स हम जो भी खाते हैं, ठीक है, वो सारा खाना हमारे स्टमक में जाता है और वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर ऐसे जितने भी सारे प्रोसीजर होती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बने होते हैं, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात की थी, बट यहाँ पे क्या बोला है कि सिंगल सेल वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles। देखो अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला गया है आपको। सी यहाँ पे क्या बोला है आपको, सिमिलरली in fact each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles। that means cell organelles जो बनी होती है वो सेल से ही बनी होती है, ठीक है, पूरी उसके अंदर क्या होता है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फिक्सिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। सो उससे जो ये कंपोनेंट्स हो, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल जो होते हैं, ठीक है, वो स्पेशल फंक्शन उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर न्यू मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, फिर क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन, ठीक है, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना वो भी एक काम होता है, ठीक है, उसको भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे काम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वो अपने हिसाब से। सो दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर constitute the basic unit called the cell, and that we know very well. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, ठीक है, क्या बोला है इसमें, all cells are found to have a same organelles। that means cells जो होते हैं, अभी देखो ये जो organelles जो होती है ना, ठीक है, उसके अंदर भी पूरे सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके ऑर्गेनल्स बनते हैं और वो हमारे बॉडी में सब जगह पे होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब में ऐसा ही होता है। नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज़ और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। एज आई सेड कि ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि कोई एक लिविंग थिंग में होता है तो दूसरे में नहीं होता, तीसरे में होता है फिर नहीं होता वापस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाउंड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 5.2, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। अभी हमने सेल के बारे में देखा कि सेल क्या होता है, ठीक है, सेल का ग्रुप हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। ओके, सो
यहाँ पे हमको सेल जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल एंड व्हाट इज़ मेड अप ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स सी। वी सो अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल जो होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इफ़ वी स्टडी a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल को अगर हम स्टडी करें माइक्रोस्कोप से, सो उसके अंदर हमें 3 फीचर्स जो है ऑलमोस्ट वो दिखने को मिलते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो हमारे सेल के अंदर होता है। सेकेंड, दैट इज़ न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज़ द काइटोप्लाज्म, ठीक है। वंस अगेन, फर्स्ट दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? वो एक लेयर होता है, ठीक है। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी उसका सेंटर, एंड काइटोप्लाज्म यानी ये जो उसकी बाउंड्री होती है ना, जो लेयर होता है बाउंड्री का, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। सो ये लेयर जो है उसकी बाउंड्री और सेंटर के बीच के, उन दोनों के बिटवीन जो लेयर है ना, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है, और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? काइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल and interactions of the cell with its environment are possible due to these feathers. Okay, so let us see how. क्या बोला गया इसमें? All activities inside the cell. देखो, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमें जो स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, हमारी जो कैपेसिटी है, ठीक है, हमें कोई डिसीज़ है तो उसके ऑपोजिट हमारा स्ट्रांगली, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं ना प्रोटेक्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो होता है वो उसके अंदर होता है। जो एक्टिविटीज़ होती है वो सेल्स के अंदर होती है और वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। सो and interactions of cell with the environment are possible due to these features. ओके, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। अभी देखो एनवायरनमेंट में क्या होता है, अभी आप लोगों को पता हो तो जैसे कि समर है, और समर में आप कहीं पे बहुत ज़्यादा काम करके या तो वॉकिंग करके थक के आए हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। सो आप जैसे ही सनलाइट में से, ठीक है, घर पे आके तुरंत अगर आप वाटर ड्रिंक करोगे, ठीक है, सो आपकी बॉडी जो है, ठीक है, उसमें से तुरंत पसीना जो है वो निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यानी आपकी जो स्किन है उसके नीचे जो सेल्स है ना, वो सेल्स क्या हो जाएगा, जैसे ही हम वाटर ड्रिंक करेंगे तो वो जो वाटर है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा और सारे सेल्स को मिलेगा, ठीक है। सो वो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट यानी हमारा जो पसीना होता है, ठीक है, उसके फॉर्म में वो बाहर निकलता है। ओके, नाउ 5.2.1 दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हमने यहाँ पे जो बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसकी बाउंड्री होती है लेयर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। वो क्या होता है, वो उसका काम क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट क्या होती है। चलिए, उसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। नाउ दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separates the contents of the cell from its external environment, ठीक है। एज आई सेड बिफोर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, काइटोप्लाज्म, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। सो ऐसा सेल होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल होगा, ठीक है, सो मैं आप लोगों को पूरी पीपीटी में जो यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स जो बोले गए, सेल है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा कुछ भी है,
अभी देखो बायोलॉजी में क्या होगा कि नेम जो है वो आपको सीधे ही गिवन है, बट वहाँ पे सारी चीज़ जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन गिवन है उसकी फिगर वहाँ पे गिवन नहीं होगी। सो आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली में क्या होता है, उसमें कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी आपको टेक्स्ट बुक में, बट विथ फिगर नहीं हो सकता। ठीक है, सारी फिगर्स आपको टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं होगी। सो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा कि आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। ऑब्वियसली वो बाउंड्री पे होता है, ठीक है, उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है। सो वो क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। दैट मीन्स किसी को एंट्री करना है या तो किसी को बाहर निकलना है, सो उसकी परमिशन कौन देगा, विच अलाउज परमिट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, वो क्या करता है, प्रिवेंट क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। अभी यहाँ पे हमने बोला ना, ठीक है, कि विच प्रिवेंट्स, दैट मीन्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तो सेल मेम्ब्रेन जो है, विच प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अदर, दैट मीन्स द अदर मटेरियल्स टेक प्लेस इनटू द सेल। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे मूव आउट होते हैं। सो लेट्स सी, some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। ठीक है, diffusion that means what, once again, some substances like carbon dioxide और ऑक्सीजन। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें बाहर निकालने का होता है, उसको मूव आउट करना है, और मूव इन किसको करना है, हमें ऑक्सीजन को। ठीक है, सो हमारे सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मूव आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इनर एंड आउटर, इन आउट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये पूरी प्रोसेस जो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। Obviously that means what, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होती है उसकी, बहुत जल्दी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो और किसकी मूवमेंट हो जाएगी, सब्सटेंस की। कहाँ से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ओके, नाउ समथिंग सिमिलर to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be exerted out by the cell। obviously उसको exert करना पड़ेगा ना हमारी बॉडी में से, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है उसमें से भी उसको exert करना पड़ेगा। ठीक है, so accumulates in high concentration inside the cell, क्योंकि उसको उसके अंदर से बाहर निकालना है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell। क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो क्या है, उसका लेवल जो है, उसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम है कंपेयर्ड टू आवर बॉडी। ठीक है, हमारे अगर बॉडी के अंदर बात करें तो बहुत सारे इनफाइनाइट सेल्स हैं, और उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको एक्सर्ट करना है, और ऑक्सीजन को इन करना है हमें। ठीक है, so yes, as soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by
द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वंस अगेन हमने डिफ्यूजन प्रोसेस देखी, क्या होता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ से ऑक्सीजन क्या आएगा, मूव इन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव आउट होगा। अभी क्या होता है कि जैसे कि हमारी सराउंडिंग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है ना, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है अगर वो कम है तो क्या हो जाएगा, हमारे सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल में से एग्जर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल में से क्या हो जाएगा, एग्जर्ट हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी वन टाइप ऑफ प्रसरण होना उसका, ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है, मूवमेंट होना, इन एंड आउट। नाउ सिमिलरली O2 enters the cell by the process of again diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। अभी सेल के अंदर O2 की अमाउंट डिक्रीज हो गई, सो उसको O2 चाहिए, सो वो क्या करेगा, बाहर से O2 को मूव इन करेगा। ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ अगेन डिफ्यूजन, बाहर जाएगा तो भी डिफ्यूजन बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है वो मूव इन होगा तो भी उसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। ठीक है, नाउ दस डिफ्यूजन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। ठीक है, अभी एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, ठीक है, जिस लेयर के नीचे सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की जो स्किन है वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो होता है वो तो हम एटमॉस्फेयर में से मूव इन करते हैं, ओके, ब्रीथिंग में लेते हैं उसको, एंड किसको एग्जर्ट करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो कंसंट्रेशन का भी इसमें डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा है उसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। अभी देखो डिफ्यूजन क्या होता है, अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, दैट मीन्स ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। अभी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथिंग करते हैं वो गैसियस फॉर्म में ही होता है, दैट मीन्स ये गैसियस फॉर्म की, यानी ये जो गैस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसका, दैट मीन्स डिफ्यूजन का। ओके, सो बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी डिफ्यूजन का लॉ जो है उसको फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, देखो यहाँ पे वंस अगेन आपको डेफिनेशन गिवन है, ओस्मोसिस क्या होता है। सो लेट्स सी वंस अगेन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखो वाटर का एग्जांपल गिवन है, मैंने आप लोगों को समर में जो एग्जांपल दिया आपको, वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर जब हम उसको ड्रिंक करते हैं तो सारे सेल्स में जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल एज आई सेड बिफोर। सो वहाँ पे वाटर का भी इन आउट होता है हमारे सेल्स के अंदर, तो वो भी वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, सो the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called a osmosis। Okay, now the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। क्या होता है मूवमेंट, वाटर जो होता है ना, वाटर उसकी जो मूवमेंट होती है, हमारा जो सेल होता है उसके अंदर वाटर की जो मूवमेंट होती है इन आउट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना, क्योंकि वो ही परमिट करता है। ओके, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो सब्सटेंस डिजॉल्व किया है
वो भी हमारे सेल को अफेक्ट करेगा। इसीलिए तो आप लोग जो मेडिसिन वगैरह सब कुछ जो भी लेते हो वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। अगर वो कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं करता, सो वाटर के अंदर जो भी डिज़ोल्व करके आप उसको ड्रिंक करते हो, सो वो तो हमारी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली विच affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. देखो अभी आगे कंसंट्रेशन की बात थी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में, अभी यहाँ पे वाटर के बारे में कंसंट्रेशन की बात की गई है, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है? वंस अगेन the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus the osmosis, ये जो osmosis है, is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. That means water का अगर ज़्यादा flow है, वाटर का अगर ज़्यादा फ्लो है, ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ना, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, वो पानी जो है, ठीक है, उसको लो कंसंट्रेशन की तरफ वो आगे जाने देगा, ठीक है। यानी जहाँ पे ज़्यादा पानी है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे फोर्सफुली पानी आपके सेल्स के अंदर आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो उसको क्या करेगा, लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ आगे भेजेगा, ओके। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अभी देखो सॉल्ट या तो वाटर जो भी सॉरी वाटर के अंदर हमने कुछ भी डिज़ोल्व किया है, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, वाटर के अंदर शुगर डाला, सो आपका जो सोल्यूशन बना, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा कि हमारे सेल्स को वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर कोई एनिमल सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल या तो कोई प्लांट सेल है, सो क्या उसको भी वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है कि उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है। व्हाट विल हैपन दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका, ठीक है, उसमें आपको जो 3 पॉइंट्स गिवन है, नंबर 1, 2 एंड 3 विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। सो आगे की जितनी भी थ्योरीज है वो अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब कुछ अच्छे से लर्न करना है आपको होमवर्क में। और थियोरी जो मैंने लिखवाई है, सॉरी एक्सप्लेन की है, वो सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। एंड ये फिगर जो है सेल की, वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, ओके। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।